आज हम दुखी केवल इसीलिए हैं कि हम दूसरों के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। दूसरे अगर हमें कहते हैं कि आदमी अच्छा नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरे अगर थोड़ी देर में हमारी तारीफ करने लगे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अर्थात हमारी प्रसन्नता सदैव दूसरों पर निर्भर करती है, हमारा दुख सदैव दूसरों पर निर्भर करता है। हमने कभी अपने आप से सुखी होना या दुखी होना सीखा ही नहीं। हम अपना प्रमाण स्वयं कभी नहीं बने, दूसरों के प्रमाण के आधार पर चलने का हमने प्रयास किया, इसीलिए हम सदैव दुखी रहे। और ये दुख का मूल कारण ही हमें वाह्य जगत के तमाम गवेषणाओं से रूबरू कराता है। ये संसार, फैली हुई सृष्टि, ये संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है और यही ऊर्जा हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, जिनको देख करके हम खुश होते हैं, जिनको देख करके दुखी होते हैं। संपूर्ण जो कुछ भी है सापेक्ष है ऊर्जा के। जो कुछ भी लिक्विफाइड है, ठोस है, द्रव है, गैस है, जो कुछ भी सब ऊर्जा का ही स्वरूप है। ऊर्जा ही संचालित होती है हमारे शरीर के रूप में हमसे। इस ऊर्जा का हमने प्रयोग करना नहीं सीखा। हमने आज तक ये नहीं पहचान पाया कि हमारा अपना अस्तित्व कैसा है, हम कितने हैं, हम कितने ऊर्जावान हैं, कितने गतिमान हैं, कितने मतिमान हैं, कितने बुद्धिमान हैं। ये हमारे अंदर ऊर्जा का संरक्षित स्रोत कितना है, कैसा है और किस स्तर का है। इस चीज को कभी हमने जब अनुभव नहीं किया, तो जब उस छुपे खजाने के विषय में हमें कोई जानकारी ही नहीं है तो हम सदैव दुखी ही रहेंगे। यहाँ पे आपको एक कहानी याद आती, सुना दें। एक राजा था, धीरे धीरे कुछ समय ऐसा आया वाह्य शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किया और वो पराजित होकर के जंगल में चला गया और वहाँ बहुत दुखी रहने लगा। दुखी इतना रहने लगा कि उसके तन बदन की सुध भूल गई। वो इतना निर्बल और अशक्त हो गया था कि वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता था। संयोग से उसी समय उसका मंत्री जो ब्राह्मण था कहीं से भटकते हुए राजा को खोजते हुए वहां आया और आकर के उसने राजा को समझाया कि महाराज, आप एक राज्य के राजा थे, आपने अपने कर्म का, अपने धर्म का निर्वहन नहीं किया तो विपक्षियों ने आपके ऊपर आक्रमण करके आपको परास्त कर दिया। आप परास्त होने की स्थिति में नहीं थे, आपके पास इतनी सेना थी, इतना धन था, वैभव था, दौलत थी। राजा को अब कुछ चेतना आई कि अरे, जिसने मेरे ऊपर आक्रमण किया वो तो हमसे बहुत छोटा था, शक्ति में बहुत संक्षिप्त था, और हम इतने विशाल शक्तिशाली राजा होते हुए भी अब राजा के अंदर वो शक्ति का स्रोत, ऊर्जा जो उसके अंदर निगेटिव हो गई थी, वो जगी। और जग करके उस राजा ने योजना बनाई और उस अपने मंत्री की सहायता से कुछ धन इकट्ठा करके, जो सैनिक उस आक्रमणकारी राजा से विद्रोह करके आ गए थे, उनको इकट्ठा करके उसने एक सेना बना करके उस अपने शत्रु राजा के ऊपर आक्रमण किया और उसको परास्त करके अपना राज्य वापस ले लिया। तो इसी तरह से आप भी हैं। आपको अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का, अपने स्तर का पता नहीं है, इसलिए आप दुखी हैं। एक बात और, एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे एक 5 साल का बालक है और उसने अभी स्कूल जाना प्रारंभ किया है, विद्यालय में प्रवेश ही लिया है, और आपने उसको कक्षा 5 की पुस्तक पकड़ा दी। आप उससे उस पुस्तक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, जिस व्यक्ति ने कक्षा 1 का ककारा नहीं सीखा, वर्णमाला नहीं सीखी, अंक गणना नहीं सीखी, उससे आप कक्षा 5 की पुस्तक पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अंदर ऊर्जा का अजस्र स्रोत भरा हुआ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का महाशक्तिशाली स्रोत है, और ये स्रोत उनके अंदर भी बहता है जो निगेटिव रहते हैं, और उनके अंदर भी बहता है जो पॉजिटिव रहते हैं, उनके अंदर भी बहता है जो महायोगी हैं, उनके अंदर भी बहता है जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके अंदर भी बहता है जो बहुत कायर हैं, और उनके अंदर भी बहता है जो बहुत उच्च श्रेष्ठ विचारधारा के विद्वान हैं, और उनके अंदर भी बहता है जो हीन और लघु भावना से ग्रस्त होकर के दुखी और असंयमित जीवन जी रहे हैं। तो जब वो ऊर्जा का स्रोत सबके अंदर है, वो ऊर्जा समान रूप से सभी के साथ न्याय करती है, किसी के साथ न कम न ज्यादा।
फिर हम ही इन क्यों हैं? उसका मुख्य कारण है कि हम कभी सामान्य नहीं रह पाते हैं। जब तक हम सामान्य नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हावी रहेंगी, घबराहट, भय, व्याकुलता, तनाव, जिसके कारण हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त होती रहेगी और जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम में भी हमारा मन नहीं लगेगा और हमारा वो काम आधा अधूरा ही छूटता चला जाएगा। परिणाम क्या होगा? हम असफल हो जाएंगे। फिर हम दोष देते हैं विधाता को कि विधाता ने मेरे साथ ये क्या किया। सदैव सामान्य रहने का प्रयास करिए। ये सामान्य रहने से ही जब आप सामान्य होंगे तो आपको अपनेपन का बोध होगा और जब आपको अपनेपन का बोध होगा तो यही बोध आपको धीरे धीरे ऊंचाई की ओर ले जाने का प्रयास करता है। आप सीढ़ी लगी हुई है छत पर जाने के लिए सीढ़ी है, तो आप एकदम छलांग लगा करके तो सीढ़ी के अंतिम पायदान पर नहीं पहुंच जाते हैं। आपको एक एक पायदान पर धीरे धीरे पैर चढ़ा करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह से जब आप सामान्य होंगे तो आपके अंदर भय, तनाव, डर, चिंता, आकुलाहट समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त हो जाएगी तो हम जब सामान्य स्थिति में आ जाएंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा का जो वो भंडार भरा हुआ है वो धीरे धीरे जागृत होता है और जागृत हो करके चाहे हम निगेटिव दिशा में जाएं चाहे पॉजिटिव दिशा में जाएं, वो उसके लिए प्रेरित करने लगता है। हम निगेटिव जाकर के भी अच्छा काम कर सकते हैं और पॉजिटिव रह करके भी अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते हमको मन बना करके उस दिशा में बढ़ना ही पड़ेगा। अब रह गई बात यहाँ पर कि हम अपने आप में स्वयं को नहीं देखते हैं, अपना प्रमाण स्वयं नहीं बनते हैं। अरे भाई, सत्य तो ध्रुव सत्य है। सत्य को कभी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रमाणित करने की आवश्यकता केवल झूठ को पड़ती है, बेईमान को पड़ती है, चोर को पड़ती है, जो छल छद्म करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उसको प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जो सामान्य है, जो निर्विघ्न है, जो संपूर्ण रूप से अपने आप में बसा हुआ है, अपने अंदर स्थिर है, उसको कभी भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप भी स्थिर रहिए, शांत रहिए, सामान्य रहिए। जब आप ये स्थितियों को अपने आप में धारण कर लेंगे तो आपका मार्ग सुगम होता चला जाएगा। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इस बाहरी दुनिया का जितना भी कार्य व्यवहार है, जितना भी स्वभाव है, जितनी प्रणाली है, जो भी विश्वास है इनके, जो भी मान्यताएं हैं, जो भी इनकी रीति रिवाज हैं, वो सब हमसे तादात्म्य तो नहीं स्थापित कर सकते हैं। हम हमारे अनुकूल तो नहीं बन सकते हैं। हम इनके अगर अनुकूल बन गए तो हम इनमें ही लिप्त हो जाएंगे और अंत में हमें इनके अनुसार ही चलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कभी अपने को मान्यताओं में मत बांधिए। आप अपने को रूढ़िवादी परंपराओं, अंधविश्वासों, मान्यताओं, रीति रिवाजों में बांध करके अपने को मुक्त नहीं कर सकते हैं। अपने को मुक्त करना है तो आपको स्वयं की परंपरा पर चलना होगा, स्वयं पर विश्वास करना होगा। आपको बाहर से अंदर आने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपना स्वयं का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जब आप स्वयं का ऑब्जर्वेशन करेंगे, सत्य को कहीं खोजने नहीं जाना है, सत्य तो स्वयं में प्रतिष्ठित है और ये आपके अंदर भी प्रतिष्ठित है। केवल आपको सामान्य, शांत और स्थिर होना है। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से ही वो सत्य उद्घाटित हो जाएगा और जब सत्य उद्घाटित हो जाएगा तो उससे हमें जीवन जीने की कला का एहसास होगा। हमें सफल जीवन कैसे जिए, इसका मार्गदर्शन अपने आप अंदर से मिलता चला जाएगा। हमारी कार्य प्रणाली कैसी हो, ये हमें स्वतः पता चल जाएगा। हमें किसी का नकल करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की रीति रिवाजों को अपने में पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं हमारी अंतः प्रेरणा, हमारी स्फुरना और हमारी स्थिर प्रज्ञा हमको स्वयं मार्गदर्शन करेगी। इसके लिए हमको अपने आप से मार्गदर्शन लेना होगा। ये संसार का मार्गदर्शन
हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको किसी की भी नकल नहीं करनी है, किसी का भी अनुसरण नहीं करना है, किसी की प्रशंसा अवहेलना से दुखी नहीं होना है, किसी के मान सम्मान से प्रसन्न नहीं होना है। आपको स्वयं खुद खोजना पड़ेगा। और अगर आप स्वयं में खोजने उतरेंगे तो निश्चित ही आपको वो चीज मिल जाएगी जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की। आप स्वतः स्फुरित एक अंतरा स्रोत के उस नदी की एक ऐसी धारा है जिसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं। ये प्रकृति स्वयं में, इसमें फूल खिलते हैं, स्वयं में पत्ते आते हैं वृक्षों में, स्वयं में फल लगते हैं, ये हवा स्वयं बहती है, नदी अपने वेग से स्वयं प्रवाहित होती है, बादल स्वयं आकर के वह बरसात कर जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु आकर के स्वयं में अपना आगाज करके सबको आकुल व्याकुल कर जाती है, वसंत सबको मदमस्त कर जाती है, शीत सबको सिहरा जाती है। ये प्रकृति स्वयं अपना कार्य स्वयं करती है, ये किसी से प्रभावित होकर के कार्य नहीं करती है। तो आपको इस प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए, आपको उन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उन योगियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उन विद्वानों से, उन व्यापारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उन महापुरुषों से, नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए जिनका प्रारंभिक जीवन सामान्य स्तर का था और सामान्य स्थिर रह करके उन्होंने अपने मानदंड को इतना ऊंचा उठा दिया जिस मानदंड को देख करके लोग उनका अनुसरण करने लगे, उनका अनुगमन करने लगे और उनसे प्रेरणा लेने लगे। तो आप भी उसी पंक्ति में शामिल होकर के उस पथ के पथिक बनिए जिस पथ पर चल करके लोग आपके पथ पर चलना पसंद करें, उस पथ के राही बनिए। तो आज सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में बस इतना ही। राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।